अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईट विद फ़ोबिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार मोतीचूर लड्डू। और ऑब्वियसली जब ये ऑथेंटिक रेसिपी से बने हों तो फिर तो इसका जायका ही कुछ और होता है। तो बस आज मैं आपके साथ ओरिजिनल मोतीचूर लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने 1 कप बेसन का लिया है। बेसन छान कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई भी डस्ट वगैरह है तो वो बाहर ही रह जाए। उसके बाद मैंने 1 कप पानी का लिया है जिसे आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। पानी को एकदम से ऐड नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके मिक्स करते जाएंगे। बाकी मैं पानी का एक और बात मेंशन कर दूं कि पानी की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है कि ये कितना ऐड होगा, वो इसकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। जो बेसन की फ़ाइनल कंसिस्टेंसी हमने बनानी है वो मैं आपको दिखा दूंगी, तो आपने उस हिसाब से पानी ऐड करना है। ना ही ये बिल्कुल पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए जी, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बेसन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। जैसे ऑयल अच्छे से गर्म होगा और उसमें बबल्स बनने लगेंगे तो हम ये मिक्सचर जो है इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। अब सबसे मज़े की बात यह है कि इसे ऐड कैसे करना है। मोतीचूर लड्डू की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम बेसन की बूंदी ऐड करते हैं। अब वो बूंदी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ही बेसन को फ्राई कर लेते हैं या वो टेबलस्पून भर भर कर ऐड करते हैं और उसे फ्राई करके बनाते हैं। ये जो है ऑथेंटिक रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। इससे मोतीचूर लड्डू के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चमचा लिया है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है। ये मोस्टली हम चावल या सालन में इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर कुछ इस तरह के होल्स बने हुए हैं। तो इन होल्स के ऊपर हम ये बेसन का मिक्सचर जो है इसे पोर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे ऑयल में ऐड करते जाएंगे। ये देखिए मिक्सचर को मैंने चम्मच के ऊपर ऐड किया है और उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे पोर करती जा रही हूँ और नीचे जो है हमारी बूंदी बनती जा रही है। बूंदी बहुत बारीक बारीक है, ये तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ही पक जाएगी। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी बूंदी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जैसे इसने अपना कलर चेंज करना शुरू किया है, स्लाइट सा कलर चेंज किया है, उसके बाद जो है ऑयल को अच्छे से निकाल लेंगे और बूंदी को ऑयल में से निकाल लेंगे। बूंदी को अच्छे से छान लेना है ताकि ये ऑयल फ्री हो जाए, इसके अंदर ऑयल बाकी ना बचे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन की बूंदी बनाकर रख ली है। ये देखें, ये थी हमारी टोटल बूंदी। अभी इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। तो जैसे बूंदी ठंडी हुई, यहाँ पर मैंने छोटी मिक्सी ले ली है। उसके अंदर बारी बारी बूंदी को ऐड करते जाएंगे और बूंदी का चूरा बना लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर भी नहीं है बल्कि छोटे छोटे दानेदार मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर बन चुका है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम शीरा बना लेंगे। इसमें मैंने आधा कप पानी का लिया है और 1 कप चीनी का लिया है। इसे अच्छे से पकाएंगे और चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। इस पॉइंट पर इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर चीनी भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है और उसके बाद जो बूंदी का हमने चूरा बनाया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाएंगे और ये मिक्सचर जो है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान चम्मच अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि ये साइडों पर ना चिपके। मैं तो वैसे नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रही हूँ, इसमें चिपकने का ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आपने ख़ास ध्यान रखना है। और अभी इस पॉइंट पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे चेंज होना स्टार्ट हो गई है और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं फ्लेम इस वक्त चल रही है इसके नीचे। तो फ्लेम मैंने इस पॉइंट पर बंद कर दी है और इसे एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सचर ठंडा हो चुका है और इसे एक टेबल स्पून की मदद से लेंगे और इस तरह से हाथ की मदद से इसकी गोल शेप बना लेंगे। लड्डू की शेप बना लेंगे और शेप इस तरह से बनानी है कि इसके अंदर क्रैक ना आए। बिल्कुल क्रैक फ्री लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून इसमें चारों मगज़ ऐड कर दिए हैं। उसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो बस यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और ये सर्विंग के लिए रेडी हैं और इनके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी है बादाम से। तो ये रही इनकी फ़ाइनल लुक और ये जितने देखने में मज़ेदार हैं खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो बस मैं तो अभी इन्हें खाने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।